कोई चुनौती नहीं है। बड़बोलेपन से, झूठ से, अहंकार से कोई चुनौती होती है? बंजारों की तरह इस बार कैंप डाल दिए घोसी में। घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है। इसका बनारस से लड़ा था, वहाँ मार खाया। घोसी की जनता के आपका वही राजीव राय है, वही राजू भैया है जो आपके बीच में हमेशा रहते थे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। सभा चुनाव को लेकर के काफी सियासत को तेज हो चुकी है और इसमें समाजवादी पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी किया। उसमें जो है घोसी से जो है राजू राय जी हैं, इनको चुनाव लड़ाने वहां जा रही है। जबकि वहां पे एक तरीके से कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबला घोसी का है। तो हम इनसे बात करते हैं, सच जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है, समाजवादी पार्टी किस रणनीति के तहत वहाँ पे काम करी। सर स्वागत है। धन्यवाद। सर कैसा चुनौती रहेगा सबसे पहली बात? कोई चुनौती नहीं है। बड़बोलेपन से, झूठ से, अहंकार से कोई चुनौती होती है? हम लोग सच के साथ रहने वाले, जनता के साथ रहने वाले, जनता के दुख सुख में रहने वाले हैं। मैं एक दशक से वहीं उनके दुख सुख में रहता हूँ। कोई आदमी कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ बंजारों की तरह इस बार कैंप डाल दिए घोसी में, तो कैंप वालों की कोई जीत नहीं होगी वहाँ। सर क्या लग रहा है आपको? अक्सर देखा जा रहा है कि सर 2012 से ही लेकर के समाजवादी पार्टी के मजबूत कड़ी माने जाते हैं आप। पूर्वांचल के क्षेत्रों में आपका भी काफी दबदबा रहता है, नाम रहता है। तो जिसे ये सामने जो चुनौती है, इस तरीके किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या नहीं लग नहीं, कोई चुनौती नहीं है। घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है। घोसी की जनता थक गई है ऐसे लोगों को चुनते हुए जो चुन के तो भेजती है, लेकिन कभी उनकी आवाज सदन में नहीं उठती है, कभी उनके दरवाजे पर वो सांसद नहीं दिखाई देता, कभी दुख सुख में नहीं खड़ा होता। फिर एक ऐसा आदमी आ गया जो पिछला चुनाव 22 का बनारस से लड़ा था, वहाँ मार खाया। वो मार खाने के बाद वो बोले कि भाजपा के गुंडे मार रहे हैं। अब उन्हीं लोगों के सहारे आकर घोसी में अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो कभी यहाँ कभी वहाँ वालों को घोसी की जनता नहीं चुनेगी। सर ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर की जो है पूर्वांचल मतलब घोसी सीट ही नहीं, पूर्वांचल में भी अखिलेश यादव को हार का सामना करना करना पड़ेगा, जो हम उनको हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जी को क्यों आप लोग इतना सीरियसली लेते हैं? अब तो जब बोलते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। अच्छा, उपचुनाव में उन्होंने आप लोगों से क्या बोला था? जब ओम प्रकाश जी बोले तो पूछ लिया करो कि आपने तो उपचुनाव में भी बड़ी बड़ी बातें किया था, क्या हुआ? वही नतीजा होगा फिर। तो सर एक चीज ये चीज बता दीजिए कि जाति जब समीकरण को लेकर के वहाँ पे जो पीडीए का नारा आप लोग दे रहे हैं, वो पीडीए कितना कारगर साबित हो रहा है वहाँ पे? राजीव राय सारे जातीय समीकरणों को तोड़कर, पार्टी समीकरणों को तोड़कर उनके बीच का है। जनता वहाँ इंतजार कर रही है, ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत होगी। सर तो इस बार घोसी की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे घोसी की जनता के आपका वही राजीव राय है, वही राजू भैया है जो आपके बीच में हमेशा रहते थे, हमेशा रहेंगे और आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगा, आपको कभी पछतावा नहीं होगा अन्य सांसदों की तरह कि किसे हमने चुन लिया। हैं? अच्छा, ठीक है सर। जो है तो एक चीज़ और मैं ये चीज़ मैं जानना चाह रहा था सर कि जो वहाँ पे ये भी चीज़ माना जा रहा था कि जो पिछड़े वर्ग जो समाज है, चौहान समाज भी चीज़ भी है, कहीं उन लोग से नाराज़गी तो नहीं, ये अटकलें किसकी भी आ रही नाराजगी है? चौहान समाज को लेकर के या फिर और पिछड़ा जो है उनको लेकर के? मुझसे किसी की नाराजगी नहीं है। चौहान समाज के लोग बीमार पड़े तो राजीव रह गया, चौहान समाज के लोगों को थाने में तो राजीव रह गया, चौहान समाज के लोगों को जब जरूरत पड़ी तब मैं खड़ा रहा। तो मुझसे कैसे नाराज? मुझसे कोई नाराज नहीं है। सारे समाज आपके साथ है। सारे समाज आपके साथ है। मैं जात की राजनीति नहीं करता, इसलिए सारे जात के लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, ठीक, इस बार घोसी जीतेंगे। जीतेंगे। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ राजू सर। हमसे इनसे जानने की कोशिश की आखिर क्या स्ट्रैटेजी चुनाव के साथ रहेगी इनको लेकर के। तो बहुत सारे तमाम मुद्दे पे बात करी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपका, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।